पाकिस्तान की राजनीति में पिछले दिनों में जो हुआ है उसने पूरे देश की लोकतांत्रिक संरचना को एक तरह से रीसेट कर दिया है। और इस कहानी के केंद्र में है 27वां संविधान संशोधन, जिस पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 13 नवंबर 2025 को हस्ताक्षर किए। जिस दिन यह प्रस्ताव पेश हुआ उसी दिन यह सीनेट से पास भी हो गया और उससे एक दिन पहले नेशनल असेंबली से। यह तेजी ही बताती है कि सब कुछ पहले से तय था, बस औपचारिक मुहर लगनी बाकी थी। शुरुआत यहीं से होती है। अब सवाल यह है कि यह संशोधन आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। बात सिर्फ एक कानून की नहीं है, यह पाकिस्तान के राजनीतिक सिस्टम को जड़ से बदल देता है। ऐसा बदलाव जिसे विशेषज्ञ पाकिस्तान के संविधान की तबाही कह रहे हैं। पहला बड़ा बदलाव है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF का नया पद। यह पद हमेशा आर्मी चीफ के पास ही रहेगा, यानी सेना प्रमुख अब सिर्फ सेना प्रमुख नहीं होंगे, बल्कि तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्वोच्च कमांडर होंगे। इससे पहले यह भूमिका चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी निभाता था, लेकिन अब वह पद व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक हो गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के 5 स्टार रैंक अधिकारियों को पूर्ण कानूनी प्रतिरक्षा दी गई है। उन पर किसी भी अदालत में किसी भी समय कोई मुकदमा नहीं चल सकता। यह अधिकार पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता। मतलब अब सेना का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से कानून के दायरे के बाहर खड़ा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां भी सीमित कर दी गई हैं। एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया गया है जो संवैधानिक मामलों में अंतिम फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी। कई जज जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह इसे न्यायपालिका का खात्मा बता चुके हैं और विरोध में इस्तीफा भी दे चुके हैं। पर यह सब अचानक क्यों हुआ? यह कहानी कई परतों में खुलती है। सबसे पहली परत आती है पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता से। 2021 से पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान फिर से मजबूत हो रहा था और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने हालात और बिगाड़ दिए। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की घटना ने तो सेना को पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया। इसी समय असीम मुनीर ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान इतने बड़े सुरक्षा संकटों के बीच सॉफ्ट स्टेट क्यों बना हुआ है। उनके इस कथन ने यह नैरेटिव बना दिया कि देश को मजबूत हाथ की जरूरत है और यह मजबूत हाथ सिर्फ सेना ही दे सकती है। दूसरी परत आती है भारत। अप्रैल-मई 2025 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव ने भी सेना की स्थिति को मजबूत किया। जब हालात इतने बिगड़े कि दोनों तरफ युद्ध जैसी स्थिति दिखने लगी, तब सेना ने खुद को देश की असली ढाल के रूप में पेश किया और इसी पृष्ठभूमि में असीम मुनीर को 5 स्टार रैंक देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया। एक ऐसा पद जो आजीवन रहता है और लगभग सर्वोच्च राष्ट्रीय अधिकार देता है। और तीसरी परत है जनता की नाराजगी। इमरान खान की गिरफ्तारी, चुनाव में धांधली, PTI के नेताओं और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, इन सब ने आम जनता में सेना और सरकार दोनों के खिलाफ नाराजगी बढ़ा दी। लेकिन सेना ने इस मौके को खतरे की बजाय एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। उसने इस स्थिति का फायदा उठाकर कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक संस्थाएं असफल हो चुकी हैं और देश की सुरक्षा अब खतरे में है। और इसी खतरे के नाम पर सेना ने खुद को देश की स्थिरता का एकमात्र सहारा बताने की कोशिश की। हाइब्रिड मॉडल की कहानी। कुछ साल पहले पूर्व सेना प्रमुख बाजवा ने कहा था कि सेना राजनीति से दूरी बनाए रखना चाहती है, लेकिन वास्तविकता हमेशा इससे उलट रही। पाकिस्तान लंबे समय से एक हाइब्रिड मॉडल पर चल रहा है। ऊपर से लोकतंत्र, लेकिन असली शक्ति सेना के पास। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले यह अनौपचारिक था, अब 27वें संशोधन ने इसे पूरी तरह आधिकारिक कर दिया है। साथ ही सेना ने इस मॉडल में अपनी कमजोरियों को भी दूर कर दिया है, जैसे सेना का प्रमुख पर मुकदमा चलने का खतरा या सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी। अब दोनों रास्ते पूरी तरह बंद हैं। विदेश नीति भी सेना के हाथ। एक और दिलचस्प बात है, पाकिस्तान की विदेश नीति धीरे धीरे पूरी तरह सेना के हाथों में आ रही है। सऊदी अरब हो, तुर्की हो, चीन हो या अमेरिका, हर जगह असीम मुनीर खुद बातचीत करते दिखे हैं, कई बार प्रधानमंत्री के गैर मौजूदगी में। उदाहरण के रूप में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से असीम मुनीर की अकेली मीटिंग, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात,
मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से सीधे वार्तालाप, यह सब दिखाता है कि अब पाकिस्तान का मुख्य प्रतिनिधि कौन है। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस समझौता भी सेना की वजह से आगे बढ़ा। पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत, खासतौर पर चीन और तुर्की की तकनीक सऊदी जैसे देशों को उपलब्ध कराकर आर्थिक सहायता पाने की कोशिश कर रहा है। पूरी कहानी का सार, अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो वह यह है, 27वां संशोधन पाकिस्तान में सेना की शक्ति को कानूनी, राजनीतिक और संस्थागत रूप से सर्वोच्च दर्जा देता है। यह पाकिस्तान की राजनीति का वह मोड़ है जहां लोकतंत्र का दिखावा तो बचा हुआ है, लेकिन असली नियंत्रण पूरी तरह सेना के हाथों में जा चुका है। देश की आंतरिक अस्थिरता, भारत के साथ तनाव, आतंकवाद, आर्थिक संकट और जनता की नाराजगी, इन सब को सेना ने एक साथ जोड़कर ऐसा माहौल तैयार किया है कि वह खुद को अंतिम रक्षक के रूप में पेश कर सके। और आज 27वें संशोधन के बाद यह भूमिका सिर्फ एक नैरेटिव नहीं, बल्कि पाकिस्तान के संविधान का हिस्सा बन चुकी है, आधिकारिक और स्थायी। तो व्यूअर्स, चर्चा को देते हैं यहीं विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। विदेश नीति में पाकिस्तान सेना की बढ़ती भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है? विशेष रूप से भारत पाक संबंधों और पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।